हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये दो परफ्यूम्स का ब्लैंको की तरफ से रिव्यू करने वाला हूँ, डस्क और डॉन। इन दोनों को मैंने एक महीने पहले मतलब जब कोस्टल इंडिया मंगाया था उसके 1 वीक बाद मंगाया था। 1150 के ये दोनों पड़े थे। पहले तो सोचा था इन दोनों की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इतने मुझे कुछ खास लगे नहीं, तो सोचा एक ही में सब कवर कर दूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं दूसरी वीडियो बना के। तो इन दोनों के बारे में सब कुछ बताऊंगा मैं। कैसे प्रोजेक्शन है, कितनी लॉन्जिविटी है, सब कुछ इसके बारे में, कितना कपड़ों पे टिकता है। पहले डस्ट के बारे में बात करते हैं। बॉटल की प्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। बॉटल की कैप वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। एक बार एटमाइज़र देखते हैं, काफ़ी अच्छा थ्रो करता है। क्लाउड बहुत अच्छा बनाता है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बेटर है, मतलब जो 500 के अंडर परफ्यूम आते हैं उनसे तो काफ़ी बेटर लगा मुझे। देखो, नोट्स के बारे में बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हैरान था। 16 से 18 नोट इसमें मेंशन करे हुए हैं। मैंने बहुत परफ्यूम्स यूज़ करे हैं, रिव्यू तो अभी मैंने करना शुरू किया है। मतलब मैंने रेयर कोई परफ्यूम देखा होगा 16 से 18, मैक्सिमम 10 से 12-15 नोट्स होते हैं। इसमें 16 से 18 दोनों में नोट्स मेंशन करे हुए हैं। मैं हैरान था। पहली बात तो मेरे को लगा शायद मेरे को ही स्मेल की दिक्कत है। मैंने इसको अपने फ्रेंड को दिया, सेम उसको भी कुछ जो नोट्स मेंशन थे कुछ ही फील हुए। बट मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 100 में से कितने नोट्स इसके फील हुए? 40%, 10 आउट ऑफ 4। बाकी कोई फील ही नहीं हो रहे। तो मतलब हैरानी की बात है, आप कुछ भी मेंशन कर दे रहे हो और वो नहीं निकलता। मतलब ये तो चीज़ ठीक नहीं है। और मैंने इसके अमेज़न के रिव्यूज़ देखे, बहुत इसको ओवर हाइप कर रखा है, इसको और डॉन को। आप जाके रिव्यूज़ भी पढ़ लेना। रिव्यू में मतलब आपको पता है रिव्यूज़ अमेज़न के कैसे वर्क करते हैं, हर कंपनी करती है ऐसा। बट इसकी बहुत हाइप बनाई हुई है, इन दोनों की एड्स के ज़रिए बहुत हाइप चल रही है इनकी। तो मेरे को लगा कि मैं मतलब रिव्यू दूं, अगर किसी की समझ आए तो वो परफ्यूम परचेज़ करे या पैसा वेस्ट लगे, वो उस पर डिपेंड है। मेरा जो रिव्यू है वो ऑनेस्ट होगा। इसको मैंने साइड बाय साइड दूसरे परफ्यूम्स के साथ इनको भी यूज़ करता था मैं, मतलब वीकेंड पे यूज़ करता रहता था। टाइम भी दिया, 1 महीने का जो टाइम होता है मिनिमम हम हर परफ्यूम को देते हैं कि वो बेटर हो जाए। 8-10 स्प्रेज मार के, अगर किसी को नहीं भी पता वो कर सकता है। 8-10 स्प्रेज मार के उसको एक कबर्ड में रख देना, जहाँ थोड़ी सी ठंडी प्लेस हो। फ्रिज वगैरह में मत रखना, एक कबर्ड में रख देना, डार्क प्लेस पे। कहा जाता है, मैंने खुद फील किया है, इसकी स्मेल इम्प्रूव हो जाती है। बहुत परफ्यूम्स की हुई भी है। इसके साथ नहीं किया, मैंने डॉन के साथ किया था। इसका प्रोजेक्शन वगैरह तो काफ़ी अच्छा है। पहले इसकी स्मेल के बारे में बात करता हूँ। इसकी स्मेल ज़्यादा तो मेरे को नहीं पसंद आई, बट इसकी स्मेल मीठा पान होता है ना, जैसे मीठा पान बनता है उसमें से सुपारी हटा देना, बाकी जो चीज़ें मीठे पान में डलती हैं वैसे मेरे को स्मेल फील हुई इसकी। कोई अलग चेंजेस नहीं आए कि मतलब ड्राई डाउन में अलग होगा, नहीं। ड्राई डाउन में तो हल्का सा चेंज होता है, बट उतना मेरे को फील नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ। दूसरे परफ्यूम्स के साथ मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं होता था। इवन डीओज भी थोड़ा सा अलग अलग होता, बट इसका पता नहीं क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आया। तभी आज मैंने नोट्स के बारे में बात ही नहीं की, वरना मैं हर परफ्यूम्स में करता हूँ। और इसका प्रोजेक्शन, ये एक बीस्ट मोड है, काइंड ऑफ बीस्ट मोड है विंटर के लिए। 1.5 घंटा आराम से प्रोजेक्ट कर देता है। लॉन्जिविटी की बात करोगे तो कपड़ों पे 8 से 10 घंटा आराम से टिकता है, और स्किन पे 6 से 8 घंटा। 8 स्प्रेज भी मारोगे काम चल जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, बट मेरे को उतना वर्थ इट नहीं लगा जितनी इसकी हाइप बनाई हुई है। ठीक ठाक परफ्यूम है, रिकमेंड नहीं करूँगा। ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कलेक्शन के लिए चाहिए तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं 500 के अंडर। रिकमेंड तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, तभी मैंने अपने टाइटल में भी डाला बिग डिसअपॉइंटमेंट। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये मतलब डस्ट का रिव्यू है। अब डॉन के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो डॉन के बारे में आधे को तो पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता उनको तो पता ही होगा। ये डियोर सवाज का क्लोन बनाया गया है। ये डायरेक्ट कंपटीशन देने वाला था अजमल के कूरो का, बट चीज़ें उल्टी हो गई। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप बहुत महंगा फ्रूट लेके आए, मान लो एवोकाडो लेके आते हो, प्लेट आप सजाते हो, जैसे ही उस फ्रूट को काटते हो सड़ा हुआ निकलता है। सेम इसके साथ है। एक बहुत अच्छी स्मेल दी। दोनों सिंथेटिक नहीं है, ये बात याद रखना, सिंथेटिक दोनों नहीं है। एक अच्छी ओपनिंग मिलती है। शुरू की जो इसकी ओपनिंग है डियोर सवाज अजमल कूरो से डायरेक्ट compete करती है। अप्रॉक्स 80% उसके जैसा मैच करने की कोशिश की गई है इसको। डियोर सवाज से तो 70% बोलूँगा, बट कूरो का डायरेक्ट कंपटीटर बन सकता था। बट इन्होंने प्रोजेक्शन और जो मतलब ड्राई डाउन में इन्होंने जो गेम खेला है ना, वो अलग ही खेल दिया है।
मतलब पहला तो लगा था ये समर का परफ्यूम है, डियोर सवाज अपने आप में समर का परफ्यूम नहीं है, विंटर में यूज़ किया जाता है वो मोस्टली इवनिंग में, समर में भी करते हैं तो हल्का सा इवनिंग टाइप के लिए बेटर होता है। ब्लू पहले तो मेरे को लगा ये कोई एक्वाटिक खुशबू है, नोट्स को तो हटा ही दो, नोट्स तो मेरी समझ के बाहर थे, समझ ही नहीं आ रहा था इसमें जो मेंशन किया वो है भी कि नहीं। इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 10 से 12 स्प्रेज लगाने के बाद भी 1 घंटा भी प्रोजेक्ट नहीं किया इसने, और लास्टिंग की तो बात ही छोड़ दो। मतलब स्किन पे 2 से 3 घंटा और कपड़ों पे मैक्स टू मैक्स अगर 12 से 15 स्प्रेज लगाऊंगा तब जाके 5 घंटा ये टिका। इसको टाइम भी दिया है, ऐसा नहीं कि मतलब कि मैंने कल उठा के मुँह उठा के इसका रिव्यू कर दिया। 1 महीना मैंने इसको रखा है, वो तो पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इतनी बुराई नहीं करूँगा, बट ये अजीब परफॉर्म कर रहा था। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे, ये इससे ये बेटर परफॉर्म कर रहा है इरिडियम। और क्लोन्स बहुत कंपनियां बनाती हैं बजट में, बट मैं हेड्स ऑफ टू वाइल्ड स्टोन, बहुत अच्छे क्लोन्स बनाते हैं। मैं मतलब 250 रुपये में इसके दो ले लेना, 8-10 स्प्रे इसके लगा लेना, अगर बिलीव ना हो ना 8-10 स्प्रे इसके लगा लेना, ये बेटर परफॉर्म करता है, ड्राई डाउन भी अच्छा दे के जाता है, इसकी स्मेल का पता ही नहीं चलता भाई। अगर मैं सुबह मान लो कि मैं सुबह दोनों मार रहा हूँ, इस एंड पे मतलब एक प्रोजेक्शन इसका रहेगा, इसका पता ही नहीं चलता, मतलब इसकी स्मेल तब भी आती है। मतलब एक बॉडी परफ्यूम एडीपी वर्जन को बीट कर रहा है, ये हैरानी वाली बात थी। और जैसे ही आप स्मेल करोगे, जिसने इरिडियम स्मेल कर रखा है उसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये इरिडियम ही है। अगर फिर भी आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ये ले सकते हो, अगर जिनको पैसा बचाना है वो इरिडियम के साथ चले जाना, और जिन पे थोड़ा ठीक ठाक पैसा है आई वुड सजेस्ट दैट अजमल ज़ील ले लेना। सजेशन वही होगी, अजमल ज़ील ले लेना या जाके अजमल कूरो ले लेना। इन दोनों के रेट शायद बढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना, न्यू ईयर्स के बाद शायद बढ़ जाएंगे इनके रेट, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, तो आप वो ले लेना। इसके साथ मत जाना, जिनका बजट थोड़ा कम है उनके लिए इरिडियम है, और बाकी कूरो और ज़ील ले लेना, मतलब 1500 के अंदर ज़ील मिल जाएगा आपको। जैसे सिल्वर शेड के तो अब प्राइस हाइक हो चुके हैं, आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, 1200 1000 में आता था, 900 में सेल में मिलता था, बट अब देख लो 1500 तक जा रहा है। वो सिल्वर माउंटेन क्रीड का बहुत अच्छा क्लोन है, कभी मौका मिला तो रिव्यू करूँगा 1000 के अंदर, बट अब नहीं रहेगा तो कैसे रिव्यू कर पाऊँ, इतने महंगे परफ्यूम्स का तो मैं रिव्यू नहीं करूँगा। मैंने बेसिकली चैनल ही बनाया कि 1000 के अंदर कोई भी परफ्यूम, मतलब 1100-1200 नजदिया तक भी आता है तो उसका भी कर दूँगा एक बार को। बट इसलिए मैंने ये किया था कि लोगों के पैसे वेस्ट ना हो, और परफ्यूम्स के बारे में आप जानो, मतलब पढ़ा करो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स क्या है सब कुछ। और हमेशा मैं कहता हूँ एक डेकेंड लिया करो, ताकि ट्राई करने के लिए, इनका तो क्या ही डेकेंड निकालेंगे। आगे उम्मीद करता हूँ अगर इसमें प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी अच्छी दी होती तो ये बहुत परफ्यूम्स को बीट कर देता, मुझे ये नहीं इसके साथ कंपेयर करना पड़ता, मैं आज ज़ील या कूरो को इसके साथ कंपेयर करता। मतलब देख रहे हो मार्केट में क्या, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी है, रिव्यूज़ वगैरह धड़ल्ले से, एड्स वगैरह चल रही हैं, प्रमोशंस चल रहे हैं इसके, बट यार 500 रुपये भी कम नहीं होते, 550, मेरे 1100 एक तरह से वेस्ट ही गए मेरे को। मतलब कुछ नया देखने को नहीं मिला, वो मीठी खुशबू है, और ये यूनिसेक्स है ये दोनों परफ्यूम्स, लड़कियों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। बेला विटा एटलीस्ट लड़कियों के लिए निकाल तो रहा है, लड़कियों को बिल्कुल पसंद आने वाली स्मेल नहीं है। तो मैं हैरान था, मतलब ये क्या ही चल रहा है। तो भाई मत लेना, मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ दोनों में से कोई, वो ट्राई बोल रहा हूँ, ये जो डस्क है वो सिर्फ ट्राई बोल रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जैसा मेरे को फ़ील हुआ। अगर किसी पे पैसा ज़्यादा है वो ट्राई कर सकता है। बाकी और परफ्यूम्स मंगाए हैं मैंने, उनका भी रिव्यू कर दूंगा, नए हैं सारे, जो अच्छे हैं मैं कोशिश करूँगा उन्हीं का रिव्यू करूँ, बुरे परफ्यूम्स को लाऊँ ही ना। बट मेरे को एक बार लगा कि लोगों को बताना चाहिए कि भाई मत लेना, पैसा वेस्ट होगा, इसकी जगह अल्टरनेटिव इनके इरिडियम ले लेना। अगर थोड़ी मीठी पान वाली ज़्यादा खुशबू पसंद है तो इसके साथ आप जा सकते हो, ट्राई रिकमेंड नहीं है अभी। तो वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करना, थैंक यू।